नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ऐसी एक महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस वक्त आईएएस बन चुकी है। दोस्तों, वो महिला जो है एक गरीब परिवार से थी, भैंस चराया करती थी, लेकिन उनको जुनून सा लग गया, कहाँ से प्रेरणा मिला वो सारी बात बताते हैं। लेकिन वो अंततः आईएएस बनती है। कैसे बनती है, क्या है उनका आईएएस बनने का सफ़र शुरू से अंत तक, क्या वो उनका सफ़र है तब जाके आईएएस बनी, इस वीडियो में मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। उन्होंने जाकर के प्राइवेट नौकरी भी की है आईएएस बनने के लिए। तो दोस्तों, मेहनत जो है रंग लाता ही है, मेहनत करने वाले को निश्चित सफलता मिलती है। और महिला, कौन कहता है कि महिला आगे नहीं बढ़ सकती है। महिलाओं में अगर जुनून आ जाए तो पुरुष को तो क्या कहते हैं, पुरुष को तो कितना पीछे छोड़ देगी, ये कहना नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि वो किस प्रकार की महिला थी, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली और प्रेरणा से वो आज आईएएस बन बैठी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सके। इसी तरह का मैं आप लोग को मोटिवेशन वाला वीडियो लाता रहता हूं, न्यूज लाता रहता हूं, पारा शिक्षकों का न्यूज लाता रहता हूं, गणित है, खोरठा है, सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध होते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगे आपको, और इससे भी बेहतरीन तरीके से गणित की क्लास चलाई जाएगी, पर्यावरण की क्लास चलाई जाएगी। तो दोस्तों, और गणित में जो भी छात्र कमज़ोर होंगे उनको यहाँ पे बहुत ही फायदा होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वीडियो डालेंगे, जिस प्रकार का वीडियो आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उस वीडियो को आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस मैटर को समझते हैं कि इस आईएएस महिला का क्या प्लान था और कैसे आगे बढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं वो महिला कौन थी और कहाँ की है, सारी बातें मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यही वो महिला है जो आज आईएएस बन गई है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, इनका इंटरव्यू लिया गया है, वहाँ का फोटो है, आप देख सकते हैं ये कहाँ की महिला है। तो देखिए, आपको ये सारी बातें ऊपर में देखिए, भैंस चराई, प्राइवेट नौकरी की, और फिर शादी के खिलाफ की बगावत। यानी कि परिवार लोग, लड़की जात है तो निश्चित रूप से लड़कियों का शादी तो माता पिता का कर्तव्य होता है, उन पर बोझ होता है, तो शादी तो करना है। तो शादी जब उन लोग करना चाहे तो इन्होंने बगावत कर दी कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा जब तक नहीं मैं आईएएस बनूंगा। मेरा एक सपना है, उस सपना को साकार करने में अपने माता पिता को इन्होंने मनाया, बोला कि मुझे उस सपना को साकार करना है, आपका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इनका माता पिता ने भी सपोर्ट किया है। तो देखिए, इसकी सारी कहानी मैं बताता हूँ। आईएससी बनमती का सफर आसान नहीं रहा। भैंस चराने से लेकर बनमती को खर्चे के लिए प्राइवेट नौकरी भी करनी पड़ी। शादी की जब बात आई तो बगावत भी की। सीरियल की नायिका से प्रेरित होने वाली लड़की ने जब सपने देखे तो मंजिल हासिल करके ही दम लिया। यानी कि कोई सीरियल इन्होंने देखा था जिसमें उसमें नायिका थी, उनसे वो आईएएस बनी थी, और उस नायिका से प्रेरित होकर के यह जो है आईएएस को साकार की है, अपना सपना को साकार करके ही दम लिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं में भी वो दम होता है। महिलाओं में अगर जुनून आ जाए तो पुरुष को काफ़ी पीछे कर सकती है, और पुरुष में जुनून आता है, जुनून टूटते देर भी नहीं लगता। लेकिन महिलाओं में अगर जुनून आ जाए तो महिलाएं जब तक सफल नहीं होती वो जुनून नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि जब एक महिला कुछ कर सकती है तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते हैं। पुरुष को भी इसी तरह का हिम्मत रखना चाहिए। देखिए आगे क्या कहती है। यूपीएससी दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से एक है। यहाँ वही सफलता पाता है जिसके सपने भी बड़े होते हैं और मेहनत भी। निश्चित तौर पर दोस्तों, यूपीएससी में वही सफल होते हैं जिसके सपने बड़े। आप मन में विचार बनाइएगा, आप सपना देखिएगा, तभी तो मेहनत कीजिएगा। और बाद में सपना देखने के बाद मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत कीजिएगा तो निश्चित से मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो सफलता की ओर आपको ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और आगे। सैकड़ों छात्र इसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन बाजी वही मारता है जिसने इसका सपना भी देखा और लगन ऐसी कि सारी बाधाएं फूंक मारते ही उड़ा दे। क्योंकि बाधाएं तो आएंगे दोस्तों, बाधाएं नहीं आएंगी सो बात नहीं, बाधाएं आएंगी। आपको बहुत तरह से परेशानियां इस जीवन में हो सकता है, ना जाने बीमार पड़ेंगे, ना जाने माता पिता बीमार, ना जाने भाई बहन बीमार, ना जाने क्या। तो परेशानियां आएगी, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए आपको मंजिल को देखना है, और कम समय में ही अधिक से अधिक तैयारी करना है। अगर परेशानियां भी आए तो उसे फूंक मारते हुए, जैसा कहा, सारी बाधाएं फूंक मारते ही उड़ा दिया। सोचने में थोड़ा फिल्मी जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन सफलता पा चुके उम्मीदवारों के संघर्ष का कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। सी बनमती जब केरल के एक गरीब परिवार में पैदा हुई,
केरल की है यह महिला। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सी बनमती जब केरल के एक गरीब परिवार में, यानी गरीब परिवार थी, सोच सकते हैं, एक गरीबी से पलते हुए बढ़ते हुए आज आईएएस बनी है। तो मानना पड़ेगा, गरीब और अमीर की बात नहीं है, जो चाहेगा वो सफल हो सकता है। गरीबी नहीं आती है दोस्तों बीच में, किसी किसी का जुन हो जाता है ऐसा कि गरीबी को लांघते हुए, बाधाएं को पार करते हुए आगे बढ़ते। तब किसी ने नहीं सोचा, सी बनमती जब केरल के एक गरीब परिवार में पैदा हुई, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये लड़की आईएएस बनेगी। जी हाँ दोस्तों, कभी कोई नहीं सोचा होगा। पिता कैब ड्राइवर करके किसी तरह से घर चला रहे थे। तो दोस्तों, इसकी सारी बातें सुनिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है इसमें। बनमती को प्रेरित करने वाली दो चीजें थी। पहला, उनके गिरह घर में जिला कलेक्टर की महिला थी जिन्हें सभी सम्मान देते थे, और दूसरी गंगा यमुना सरस्वती नामक एक सीरियल थी जिसमें नायक एक महिला आईएएस अधिकारी थी। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि एक नायिका जो थी गंगा यमुना सरस्वती नामक एक सीरियल में जो थी, वह जो आईएएस अधिकारी थी। बनमती यहाँ से प्रेरित हुई और फिर अपनी मंजिल तय करके आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस तरह से बनमती जो है बहुत ही कठिन मेहनत की है। आगे देखिए बनमती के और सारी जीवन की जो संघर्ष है, जो आगे बढ़ी है। बनमती को स्कूल जाने के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। इन्हें भैंसों को चराने के लिए जाना पड़ता था, जानवरों को खिलाना भी पड़ता था। बनमती ने जब 12वीं की तो रिश्तेदारों ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन आईएएस बनने का सपना लिए बनमती बगावत पर उतर आई और शादी से साफ इनकार कर दी। इस दौरान परिवार का समर्थन भी बनमती के साथ बना रहा। बनमती का परिवार भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन परिवार हमेशा उनके साथ था और उन्हें किताबें जैसे पर्याप्त संसाधन मुहैया कराता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें परिवार से अच्छा समर्थन दिया जाता था। यह उनके माता पिता के फैसले से अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि उन्होंने बनमती को आगे की पढ़ाई करने दिया। भले ही 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद लड़की की शादी करना उनकी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। ग्रेजुएट होने के बाद बनमती ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। खर्चे के लिए एक निजी बैंक में नौकरी भी की। इसके बाद बनमती वर्ष 2015 में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुई। उस यूपीएससी परीक्षा में उनकी सारी मेहनत और पसीना आंसू सब परखे गए। इस परीक्षा में वो सफल रही। जब परिणाम आया तब बनमती ने अपने पिता को लेकर अस्पताल में थी। तो इस तरह से जो है इनका रैंक 152वीं आया था उस समय, और यह एक आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत कर रही है और अपने जिले की बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। तो इस तरह से बनमती के जीवन की कहानी थी दोस्तों। तो इस प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में मोड़ आते हैं, परंतु कोई कोई ऐसी सफल होता है जो फिल्मी दुनिया में फिल्म की तरह हो जाता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप भी मोटिवेट रहें, चाहे कितना भी परेशानी जीवन में आ जाए, आप हिम्मत ना हारें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।